तो ये समझना है कि दिल्ली की कानूनी और प्रशासनिक स्थिति क्या है। दिल्ली की कानूनी और प्रशासनिक स्थिति ये है कि ये यूनियन टेरिटरी है जिसपे कई पुराने जजमेंट्स आ चुके हैं विद लेजिस्लेचर, यानी यहाँ पर एक इलेक्टेड जो है बॉडी भी है। लेकिन जो दिल्ली का नेचर है ऑफ बीइंग अ यूनियन टेरिटरी वो नहीं बदला हुआ और एक शहर प्रदेश नहीं बन जाता, ये भी समझने वाली स्थिति है। इसके अंदर जो इसके मूल में आज के लिए प्रश्न है, कोर्ट ने ऐसा कहा कि एग्जिस्टिंग नियम कानून जो है उसके तहत एंट्री 41 लिस्ट 2 जिसको कंकरेंट लिस्ट हम कहते हैं शेड्यूल 7 की, उसके तहत सर्विसेज को लेकर कोई स्पेसिफिक नियम कानून नहीं है। इसलिए उनकी राय है कि सर्विसेज का जो अधिकार है एब्सेंस ऑफ लॉ में, लॉ की वजह से वो हम राज्य को तैनाती देते हैं कि राज्य में मंत्री वगैरह के तहत जो लोग काम करें वो उनकी सुनवाई करें, नहीं तो काम करना मुश्किल होगा। हमारा ये मानना है कि एग्जिस्टिंग जो नियम है उसके अनुसार सर्विसेज का अधिकार, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन में यूनियन का बहुत बड़ा रोल है और संसद का सबसे बड़ा रोल है, तो उसके तहत ये अधिकार केंद्र के पास है। और इसीलिए इससे पूर्व में एक और पहले जजमेंट आ चुका है, कई जजमेंट्स आ चुके हैं। हमारी मान्यता है कि ये पर्टिकुलर जजमेंट उनके कॉन्ट्राडिक्शन में है, मगर जैसे भी अगर हम इस जजमेंट को भी मान लें तो इस जजमेंट के तहत ही कोर्ट ने खुद लिखा है कि केंद्र सरकार चाहे तो कानून ला सकती है। तो कानून लाने की उसी प्रक्रिया में जब संसद अपना अभी छुट्टी पर है तो ऑर्डिनेंस को लाया गया है, और ऑर्डिनेंस इसलिए वैलिड है कि राष्ट्रपति के अधिकार को जहां पे पूर्ण राज्य भी है वहां पर भी चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो यूनियन टेरिटरी के अंदर राष्ट्रपति के अधिकार को कैसे चैलेंज किया जा सकता है। सबसे बड़ी समझने का विषय जो है कि ये कंट्रोवर्सी बनी कैसे, तो ये कंट्रोवर्सी बनने के मूल में जो कारण है वो भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार का कंट्रोल दिल्ली का मुख्यमंत्री अपने हाथ में चाहता है। यही कारण है कि जैसे ही ये नियम बदला, अगर कुछ नहीं किया था तो जो अधिकारी जांच में लगे हुए थे, कागज जुटाने में लगे हुए थे, विजिलेंस के इंचार्ज थे, चीफ सेक्रेटरी दिल्ली के एडमिनिस्ट्रेशन मैनेज कर रहे थे, आते ही आपने तत्काल निर्णय से उनको हटाने का प्रयास क्यों किया? यानी आप अपने पद का, कुर्सी का और नियम की एब्सेंस का फायदा उठाते हुए दिल्ली की जनता को और दिल्ली को ही नहीं बल्कि देश को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो कोई भी कानून, कोई भी व्यवस्था, भले ही लोकतंत्र हो, अब पंगु नहीं हो सकती, और वो पंगु नहीं होने के कारण उसको अगर आपने पंगु बनाने का काम किया तो उसको सुधारने के तरीके केंद्र के पास और देश के राष्ट्रपति के पास हमेशा ही रहते हैं। और देश की, दिल्ली की व्यवस्था पंगु ना हो, दिल्ली का जो स्पेशल स्टेटस है यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर का ध्यान में रखते हुए इस व्यवस्था के तहत केंद्र ने अध्यादेश के माध्यम से सिर्फ व्यवस्था को ठीक करने का काम किया, और उस व्यवस्था में मुख्यमंत्री को जो बॉडी बनाई गई है सिविल सर्विसेज बोर्ड, उसका अधिकारी ही नहीं बल्कि उसको चेयरमैन बनाया गया है। चीफ सेक्रेटरी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी उसके अंदर जो है मेंबर रहेंगे, और दिल्ली में कोई भी पोस्टिंग ट्रांसफर होगी ये 3 लोगों के सहयोग से ही होगी। और जहां कहीं भी, मतलब जैसे मेजॉरिटी का रूल होता है कि अगर 3 में से 2 लोग किस तरफ है उसी के आधार पर निर्णय होगा, मगर कहीं पे भी कॉन्फ्लिक्टिंग ओपिनियन होगी तो वो कॉन्फ्लिक्टिंग ओपिनियन के समय पर उसमें अधिकार एलजी के पास दिया गया है कि वो एलजी जो है उस पर निर्णय ले सके। सिर्फ इतना ही किया है। आप मुझे बताइए कि अगर इन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया था तो जो विजिलेंस में बैठे हुए अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करना, मतलब वो क्या नया काम था? अगर कुछ कंप्लेंट थी तो वो पहले होती। चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ कार्रवाई करना, अन्य अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करना, कहीं ना कहीं इनकी जो भ्रष्टाचारी मानसिकता है उसी का परिचय देता है, जो कि नियम कानून को नहीं मानने वाले लोग हैं। नियम कानून का उल्लंघन करके अपना शीश महल खड़ा करते हैं, नियम कानून का उल्लंघन करके एक्साइज पॉलिसी बनाते हैं।
नियम कानून का उल्लंघन करके पहले एलजी के घर जाके बैठ गए थे और अभी हाल शुरू में रेल भवन के पास बैठ गए थे। तो ये नियम अपने आप को खुद कहते हैं कि मैं एनार्किस्ट हूं। तो जो एनार्किस्ट किस्म के लोग हैं उनको शायद कानून व्यवस्था को, देश की प्रशासन को, जहां पे कैपिटल सिटी राजधानी होने के नाते केंद्र का भी रोल है और केंद्र का रोल तो देश के हर क्षेत्र में है, उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता क्योंकि हम क्वाज़ाई फेडरल स्ट्रक्चर के निर्माण में भरोसा रखते हैं और क्वाज़ाई फेडरल स्ट्रक्चर में केंद्र के रोल को कोई भी डाइल्यूट नहीं कर सकता। यही प्रशासनिक और कानून बनाने की व्यवस्था इस देश में। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।